हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर। इस वीडियो में जो चल रहा था हमारा चैप्टर गुणसूत्रीय आधार, तो उसी में ये हमारा तीसरा पार्ट होगा और इसमें हम चर्चा करेंगे गुणसूत्र के, यानी कि जो लिंग निर्धारण होता है वो लिंग निर्धारण कैसे होता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें इनका क्या योगदान रहता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो बताया गया है इस सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है कि लिंग निर्धारण मीन्स लिंग, यानी जो मेल हैं या फीमेल हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी डिफिनीशन क्या है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। ठीक, इसको हम बताएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट, जंतुओं में लिंग निर्धारण, और जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन फैक्टर है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के माध्यम से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो हम यही इन सब चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है कि लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, और जंतुओं में हम इसको किस बेस पर कह सकते हैं कि जो हमारा न्यू बेबी यानी नई संतति होगी वो मेल होगी या फिर फीमेल। ठीक, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लिंग निर्धारण है इसको हम कैसे कह सकते हैं, तो इसमें क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसकी जो परिभाषा है, जो फर्स्ट वाले, इसमें कह सकते हैं कि जीवन के प्रारंभ होने से पूर्व ही, मीन्स जब जीवन प्रारंभ होता है यानी जब उसका विकास होता है, तो उसमें यह सुनिश्चित हो जाए कि आने वाला जो नया प्राणी है नर होगा या मादा। इसी को जो एक्यूरेट बताता है कि यह नर है या मादा, इसी को क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मीन्स लिंग गुणसूत्र के माध्यम से यह पता चले कि जो आने वाला नया प्राणी है वो नर होगा या मादा। तो इसको क्या कहते हैं, लिंग का अस्थायीकरण करना ही क्या कहलाता है, लिंग का अस्थायीकरण लिंग जो अस्थायीकरण होता है वही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं कि जब हम उच्च जंतुओं में इसमें क्या होता है, जो उच्च जंतु होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। मीन्स वो उनमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो नर और मादा अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो हम जब उच्च जंतुओं में क्या करते हैं, नर एवं मादा के लैंगिक जनन के फलस्वरूप यह निर्धारित करें कि उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर, यानी इसको हम कहते हैं मेल, या मादा
मादा यानी फीमेल। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर या मादा होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जब हम उच्च जंतुओं में नर और मादा के लैंगिक जनन के फलस्वरूप यह निर्धारित करें कि जो आने वाला नया प्राणी है ये नर होगा या मादा। इसी को क्या कह दिया गया, इसी को बताया गया है कि ये क्या है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, ठीक, इसको क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण। यानी हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि इसका क्या कर दें, लिंग का अस्थायीकरण करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। तो इसमें ये पता चल जाता है कि जो नया प्राणी है नर है या फिर मादा। ठीक, तो अब हम इसको हम फर्स्ट हेडिंग ये क्लियर हो गई। अब हम देखना है कि जंतुओं में लिंग निर्धारण, यानी जंतु में होते हैं तो उसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा। ठीक, तो इसमें जो लिंग निर्धारण होता है जंतुओं में, जंतुओं में लिंग निर्धारण, सेकंड जो टॉपिक है हमारा हेडिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल या एनिमल्स कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हमारा एनिमल्स में है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको निर्धारित करते हैं तो इसमें क्या होता है, नर और मादा। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नर से शुक्राणु एवं मादा से अंडाणु निकलकर आपस में संयुग्मन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, जो भ्रूण का विकास करके नए प्राणी को जन्म देता है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे कि जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि जंतुओं में क्या होता है, नर से शुक्राणु, यानी जो शुक्राणु स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, मेल में। ठीक, वो मेल में होता है, एवं मादा में अंडाणु जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, फीमेल्स में होता है। तो जो ये फीमेल्स हैं इनमें क्या किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा, और इसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसमें आपस में निकल कर आते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो आपस में संयुग्मन होता है जिसके फलस्वरूप एक क्या होते हैं, और ये क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है, यानी ये क्या होती है, अगुणित होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में
कि जो अंडाणु एवं स्पर्म होते हैं वो कैसी होती हैं, तो यह कह सकते हैं इनको आगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होती हैं, मीन्स ये सिंगल सेल्ड होती है। फिर आके ये क्या होता है, इनका जब संयुग्मन होता है, जो संयुग्मन होता है यही क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यानी इसको युग्मनज कह सकते हैं, जायगोट को ही युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप एक नए संतति का जन्म होता है। ठीक, तो ये जो जन्म होता है, जो नया संतति मिलेगा, तो उसमें यह होगा वो या फिर मेल होगा या फीमेल। तो जंतुओं में जो निर्धारण होता है मेल और फीमेल के थ्रू, वही क्या कहलाता है, जंतुओं में लिंग निर्धारण। अब देखिए क्या होता है कि पुरातन काल से ही इसमें क्या हुआ, बहुत ही प्राचीन काल से मनुष्यों में ये जानने की इच्छा रहती थी कि उनका होने वाला जो नया संतति है वो नर होगा या मादा। ठीक, तो क्या होता है, जो अभी तक पिछली शताब्दी तक लोग यही समझते थे कि जो माताओं का भ्रूण होता है, यानी उनके जो नए शिशु जन्म लेते हैं, तो वो चंद्रमा की दिशा यानी चंद्रमा की स्थिति और ताप और हवा की दिशा आदि पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। उन्हीं के माध्यम से वो क्या करते थे, लिंग का निर्धारण करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि उस थ्योरी को नहीं मानते हैं लोग। अब क्या हुआ कि इनमें जो जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है, यानी इनका जो एनिमल्स में जो डिटर्मिनेशन होता है, उसमें वैज्ञानिक थे मैकलन, हैकिंग एवं विल्सन। ये जो वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बताया कि क्या होता है, मॉडर्न जब आगे साइंस आई, तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो मेंडल्स थे, ऑलरेडी हमने बताया है कि मेंडल्स के नियम को इन्होंने पुनः खोज किया और उन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया कि जंतुओं में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो जो मेल्स और फीमेल्स के ओम एंड स्पर्म से फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट का फॉर्मेशन होता है और एट द रिजल्ट नए बेबी का जन्म होता है। तो वो नर जो जन्म होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल। ठीक, तो उसी को आगे हम किस हेडिंग में पढ़ेंगे कि गुणसूत्र लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो जो वो मेल होगा तो किसके माध्यम से होता है, गुणसूत्र के माध्यम से होता है। तो गुणसूत्र के माध्यम से देखेंगे कि जंतुओं में कैसे इनके निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं जो गुणसूत्र की प्रक्रिया होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे यानी जो उच्च स्तर के जो प्राणी या कह सकते हैं एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक लैंगिक या एक लिंगी कह सकते होते हैं, जिनमें क्या होते हैं मेल एंड फीमेल्स सेपरेट होते हैं। यानी उसमें क्या होता है, जो उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो ये बताया इन्होंने कि क्या होता है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो इसमें जो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम्स, तो इसमें मेन फैक्टर क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो ये क्रोमोसोम के माध्यम से हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे या निर्धारित करेंगे कि इसमें जो नया प्राणी होगा नर होगा या मादा। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र के माध्यम से हम देखेंगे, इसमें क्या होता है कि नर के जो होते हैं नर, तो उनमें जो गुणसूत्र होते हैं नर गुणसूत्र, वो क्या होते हैं एक्स वाई। ठीक, तथा मादा में एक्स एक्स। ठीक, हमने ऑलरेडी जब प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताए थे कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो मनुष्य में या फिर जो अन्य होते हैं जंतुओं में कुछ, तो इसमें कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। अगर पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक,
तो उसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 1 पेयर्स बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर लिंग गुणसूत्र। तो वही लिंग गुणसूत्र क्या होता है कि जो नर में होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, तथा मादा में एक्स और एक्स। इसको एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मादा होता है इसको कहते हैं गैमेटोसिक सेक्स। ठीक, इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका होमो का मतलब जो सेम है, यानी समयुग्मजी हैं। ठीक, इसमें दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, और नर में क्या होते हैं, इसको कह देते हैं क्या, हेटेरोगैमेटिक सेक्स। ठीक, इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो इसमें क्या कर दिया गया इसको, या फिर आगे हम लिख सकते हैं कि नर गुणसूत्र को एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे विषम युग्मजी तथा मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र को समयुग्मजी गुणसूत्र में समयुग्मजी युग्मक बनते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि जो मेल होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट पूछा गया कि एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। तो इनमें जो गैमेट्स बनेंगे, मीन्स इनके जो युग्मक होंगे वो क्या होंगे, 50%, यानी 50% जो इनके युग्मक होंगे वो क्या होंगे, एक्स होंगे, और 50% युग्मक वाई होंगे। ये किसके केस में है, ये है नर केस के। अगर नर होगा तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो एक्स होंगे या फिर वाई होंगे। तो उसके आधार पर जो इसका युग्मक का फॉर्मेशन होगा, यानी गैमेट्स बनेंगे, तो उनमें क्या होंगे, 50% युग्मक क्या होंगे, एक्स होंगे, और 50% युग्मक क्या होंगे, वाई होंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि जो एक मेल के हैं उनके जो गैमेट्स होंगे तो उनका प्रतिशत कितना होता है, तो कितना होता है, 50% होता है। अब इन केस ऑफ फीमेल के जब हम केस में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या है कि एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें कोई भी होगा तो इनमें के सारे गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, एक्स और एक्स के ही बनेंगे। तो हम इसको अभी एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। तो जो एक जंतु है, हम एग्जांपल में ड्रोसोफिला बता रहे हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक, तो जो ड्रोसोफिला है इसमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो
मेल हैं, मेल, तो इनमें मेल में क्या होगा, एक्स और वाई होगा, ठीक। और इधर क्या होगा, फीमेल, फीमेल यानी ये क्या हो जाएंगे, नर हो जाएंगे और ये मादा, ठीक। ये नर होंगे और मादा, जो मादा होंगे उनके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एक्स और एक्स होंगे। इसमें क्या है, एक्स और वाई है। तो इनमें जो होंगे तो इनका जो गैमेट बनेगा, तो यानी युग्मक जो बनेगा, तो उनका फर्स्ट युग्मक क्या होगा, एक्स होगा, और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, इनका जब हम युग्मक बनाएंगे तो इसमें का युग्मक क्या होगा, एक्स होगा, और दूसरा युग्मक भी क्या होगा, एक्स होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, युग्मक, ठीक। ये अच्छे से आप लोग स्टडी करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, इसका डायग्राम भी पूछता है, ठीक। तो ये हो जाए। अब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें अब क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा, तो इनके जो नई संततियां बनेंगी तो उसमें क्या होगा, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें हो जाएगा एक्स और एक्स, इधर एक्स और वाई, ये क्या होंगे आपके, ये जो बन रहे हैं एक्स और वाई, इनको हम कहेंगे शुक्राणु। शुक्राणु इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका शुक्राणु का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेल में होता है, ठीक। तो जो मेल के क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, एक्स होगा और वाई होगा, यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, शुक्राणु का फॉर्मेशन करते हैं। अब इधर क्या है, एक्स और एक्स, ये किसका है, ये जो होंगे ये मादा के होंगे, ठीक, मादा। और मादा में किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का, ठीक, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जब होंगे तो इनको हम एक्स और एक्स के साथ जब क्या होगा, अगर सपोज करिए इसमें क्या होता है, मेल्स में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स दोनों क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है माँ के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से, या दोनों के गुणसूत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, पिता के गुणसूत्र से, ठीक। ये प्रीवियस बोर्ड में पूछा भी गया था कि क्या होता है कि इनमें पिता के गुणसूत्र पर ही डिपेंड रहता है कि इनका जो आने वाला शिशु होगा वो मेल होगा या फीमेल। कहने का तात्पर्य इन केस ऑफ ह्यूमन गर्ल्स होगा या बॉयज, ठीक। तो रीजन समझ में आ ही गया होगा क्या कारण है। तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें क्या है, ये शुक्राणु, तो ये किसका है, नर का, ठीक। तो नर से अगर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स निकल रहा है यानी स्पर्म आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, मादा से अंडाणु भी अगर क्या हो रहा है, एक्स और एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वहां पर है किसका, नर का, और मादा का क्या है, एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। यहाँ पर क्या है, वाई, और यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स और वाई। फिर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक्स, और यहाँ पर वाई, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, जो एक्स एक्स हुए, तो एक्स के कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट में है। तो अगर हम कहें तो एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स बराबर 50%, ठीक। यानी इसमें 4 है तो 2 क्या है, एक्स एक्स, यानी ये क्या हो जाएंगे, ये होंगे जो नई संततियां बनेंगी, ये हो जाएंगी फीमेल, यानी फीमेल ड्रासोफिला, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, फीमेल ड्रासोफिला। और ये जो बनेंगे ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे, मेल ड्रासोफिला, ठीक। तो जो ये दोनों बनेंगे एक्स और वाई, ये क्या हो जाएंगे, हमारे मेल ड्रासोफिला हो जाएंगे, और एक्स एक्स ये क्या हो जाएंगे, फीमेल, ठीक। तो जो एक्स और एक्स के कितने बने, 50% क्या रहेंगे, मादा रहेंगे, और एक्स वाई बराबर 50% क्या रहेंगे, नर। तो ये जो डायग्राम है आप लोग अच्छे से बनाइएगा। इसमें जो हम फिगर के नीचे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
XX एवं XY गुणसूत्र के द्वारा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। ठीक, ये आप लोग यहाँ पे नीचे कैमरा नहीं पहुंच रहा है इसीलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया, यहीं पर क्या करना है, इसको नोट करना है, डिनोट करना। ठीक, तो अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाया है कि लिंग निर्धारण क्या है, जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और गुणसूत्र लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। तो इसको जो हमने एग्जांपल्स दिया है, ये एग्जांपल्स क्या है, ड्रोसोफिला, यानी इन केस ऑफ ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में जो इनका डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होगा। ठीक, हमने ये डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। जो अगला टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।